भागवत जी में भरद्वाज का अर्थ लिखा हुआ है, जो दो लोगों के द्वारा पालन पोषण किए गए हों उन्हें भरद्वाज कहा जाता है। भर मतलब भरण और द्वाज मतलब दो लोगों के द्वारा। ऋषियों के समूह के साथ याज्ञवल्क्य जी पधारे। जब सब लोग जाने लगे तो 1 माघ के महीने में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोका, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी कुछ बातें आपसे पूछनी है। राम कौन पूछूं प्रभु तो ही, राम कौन है? क्योंकि लोगों में 2 राम की मान्यता बनी है। कौन कौन राम? एक राम वो है जो राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए, और उनका सबसे श्रेष्ठ चरित्र कौन है? श्रेष्ठ चरित्र किसे माना जाता है? जो लंबे दिन तक किया जाए, अपने जीवन में लंबे दिन तक राम राजा बने रहे। ये चरित्र तब है जब राम को सब जान गए, इसीलिए इस चरित्र को भरद्वाज जी नहीं रख रहे हैं। किस चरित्र को रख रहे हैं? बोले नारी बिरह दुख ले हो अपारा। राजकुमार होने के बाद भी जंगल जंगल घूमते रहे, पत्नी के विरह में रोते रहे, और भयउ रोषु रन रावण मारा, रावण को मारे। एक वो राम, और एक राम के विषय में हमने सुना है कि जिनकी शिवजी उपासना करते हैं, शिवजी जप करते हैं। हे महाराज, आप विवेक से विचार करके ये बताइए कि शिवजी वाले राम जी ओरिजिनल वाले हैं कि जो दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए हैं वो ओरिजिनल वाले हैं? विस्तार से तब तक बताइए जब तक संशय का नाश न हो जाए। और संशय का नाश कैसे होता है? बोले ज्ञान से। और आपके बताते 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 जब मुझे बोध हो जाएगा तो मेरा संशय खुद नाश हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले दुनिया के लाभ हानि का विषय वही पूछ सकता है जो बिजनेस करता हो। भोजन क्या बना है वही पूछेगा बार बार जिसे भूख अधिक लगती हो। शरीर कैसे स्वस्थ रहे वही जिसे फिटनेस का बड़ा ख्याल रहता हो। और राम के विषय में वही पूछ सकता है जो भगत हो। आप भक्त हो भरद्वाज जी, इसलिए आप राम के विषय में पूछ रहे हो। आप चाह रहे हो राम के विषय में सुनना। तो जैसे आपके मन में संशय हुआ है ना, उसी प्रकार एक बार मां सती के मन में संशय हो गया। सती अर्थात दक्ष प्रजापति की पुत्री, भगवान शिव की अर्धांगिनी, कैलाश पे निवास करती हैं भगवान भोलेनाथ के साथ। वह भोलेनाथ जिनको गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी बोधमय और नित्य कह करके प्रणाम करते हैं, गुरु कह करके प्रणाम करते हैं। तो वैसे भोलेनाथ के साथ रहने पर भी संशय हो जाता है? बोले अवश्य हो जाता है। क्यों? बोले संशय तब न होगा। अच्छा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, अपितु पूरे भारत, पूरे विश्व में हमारे गुरुजी का नाम गूंज जाए और हम गुरुजी की एक न सुने तो हमारा संशय जाएगा? नहीं जाएगा। और गुरुजी अगर कुटिया में बैठ के तपस्या कर रहे हैं और उनकी हम सब बातें सुने तो हमारा संशय जाएगा। वक्ता लोग कहते सावधानी से सुनो और तब तक सुनो जब तक संशय नाश न हो जाए। अर्थात प्रतीक्षा, सुनने की इच्छा और एक एक विषयों की समीक्षा, ये सब चीजें जब जीवन में आएगी तब जाके संशय का नाश होता है। केवल साथ रह जाने से संशय का नाश नहीं होता। संशय का नाश तो सुनने से, समझने से होता है। सती ने ये दोनों नहीं किया। सुना और सुनने और समझने का प्रयास नहीं किया, केवल साथ रही। बोले एक बार त्रेतायुग माही। कहाँ हुई? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि रहते हैं जहां, वहां गए। शिव जी, सती जी दोनों लोगों को देख करके कुंभज ऋषि ने बड़े सम्मान किया, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता हैं, अतिथि मान करके बड़ा सत्कार किया। किधर चले हो प्रभु? प्रयोजन जाना। शिव जी ने कहा आप कथा सुनाइए हमें। अधिकारी जान करके शिव जी को कुंभज ऋषि ने राम जी की संपूर्ण लीला सुनाई। राम जी दशरथ के यहाँ जन्म लिए, सीता चोरी गई, रावण को मारा, फिर राजगद्दी लिया, लवकुश का जन्म हुआ, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम गई, फिर आई धरती में समाहित हो गई, पूरी लीला। परंतु कथा सुनते सुनते जैसे यहाँ आप लोग 1 महीने रहे, कुछ दिन शिव जी, पार्वती जी भी वहां, शिव जी और सती जी भी रही वहां। कुछ दिन के बाद विदा मांग करके जब चलने लगे, गोस्वामी पाद लिखते हैं चले भवन संग दक्ष कुमारी।
जीवन में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हमारी योग्यता का हेतु है। कुम्हार देखे हैं आप लोग, कुम्हार का हाथ जैसे चलेगा नीचे का बर्तन उसी प्रकार बनेगा। अर्थ क्या हुआ? हमारी रहनी, हमारी करनी समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है, हमारे आदर का हेतु बन सकती है या फिर निरादर का हेतु बन सकती है।